साथियों, बसपा सुप्रीमो मायावती जब से लखनऊ छोड़कर दिल्ली पहुंची हैं, उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। कई पदाधिकारियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। यद्यपि अभी जब से दिल्ली गई हैं, किसी बड़े नेता की पार्टी में वापसी नहीं हुई है। इससे ऐसा लग रहा है कि बसपा सुप्रीमो उन शिकायतों पर अब ध्यान दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर कलह जो है वो क्यों है, किस बात पे है। और इसके लिए शिकायत ये रहती थी, जनमानस की जो कोऑर्डिनेटर हैं वो कीमत बढ़ाने के चक्कर में बिकाऊ कैंडिडेट जो ज़्यादा कीमत दे सकता है उसे टिकट दिलाते हैं, और ये पार्टी के लिए बहुत घातक साबित हुआ है। आम आदमी मतलब पार्टी का आम वोटर्स, वर्कर्स, बहन जी से ये डायरेक्ट शिकायत नहीं कर सकता है। कोऑर्डिनेटर एक दूसरे से अपनी बढ़त हासिल करने के लिए कितनी झूठी शिकायतें करते हैं, कितनी सच्ची शिकायतें करते हैं, संभवतः इसका समीक्षा वो जरूर दिल्ली में रहकर करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। इसी बीच की पार्टी बीएसपी पार्टी को उत्तर प्रदेश 2027 में 9 अक्टूबर 2025 को एक खुलेआम मंच से बसपा सुप्रीमो मायावती ने घोषणा की थी, डिक्लेयर किया था कि 2027 में बसपा की सरकार बनेगी, बसपा की सरकार बनाएंगे, उसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बसपा सुप्रीमो ने इस बात को चैलेंज के रूप में कहा है, और लगातार तब से वो सक्रिय हैं, मीटिंग पर मीटिंग ले रही हैं, और काफ़ी कुछ अच्छा होता नज़र भी आ रहा है। लेकिन कोऑर्डिनेटर और स्टेट के स्तर के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो महारत हासिल वाले लोग हैं, और उनकी भी पोल कोई ना कोई तो खोलेगा ही, बताएगा, सच्चाई सामने आएगी। और जब सच्चाई सामने आएगी तो रिजल्ट भी चौंकाने वाले आएंगे। अभी साथियों, कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से गठबंधन की वार्ता चल रही है, ऐसा सूत्रों ने बताया। और ये भी पता चला कि गोपनीय रूप से प्रियंका गांधी बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात कर चुकी हैं। उसमें कुछ पॉजिटिव आने पर, सकारात्मक सोच बनने पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें 4 लोग शामिल थे, वो जाकर बसपा सुप्रीमो से मिले। बात आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वो प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन आदमी थे ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो और कांग्रेस चाहेगी सिर्फ यूपी नहीं, उत्तराखंड और पंजाब, इन तीनों स्टेट में समझौता हो, क्योंकि पंजाब के कई कांग्रेसी नेता इस ताक में हैं, इस इंतज़ार में हैं कि बसपा सुप्रीमो की हरी झंडी मिलने पर वो कांग्रेस छोड़कर बसपा पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे सूत्रों से जानकारी मिली है। कांग्रेस चाहेगी कि उसके पदाधिकारी कांग्रेस में रहें और बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, तो ये इधर उधर भागने वाला सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में तीनों जगह बसपा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बन सकती है। ये बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, और विरोधी पार्टियों में इस समाचार को सुनकर, इस बातों को सुनकर उनमें खलबली मची हुई है। विरोधी दल जिन्होंने मीडिया को खरीद रखा है,
वो मीडिया के माध्यम से यानी बसपा के खिलाफ जितना प्रोपोगंडा करा सकते हैं उसमें वो पीछे नहीं रहने वाले हैं। इसके लिए उनको चाहे पैसा पानी की तरह बहाना पड़े। अभी एक राजनीतिक दल ने 100 यूट्यूबर्स और समाचार न्यूज़ चैनल को बुलाया और उनको सुनते हैं, सूत्र बताते हैं, उनको ये मिशन दिया गया है कि वो उनकी पार्टी को जिताने के लिए, बसपा का ग्राफ गिराने के लिए जो कुछ वो लिख पढ़ सकते हैं लिखे पढ़ें। और ये भी मीटिंग उनके कार्यालय में हुई है, उनको लिफाफे भी दिए गए नाश्ते के साथ, ऐसा सूत्र बताते हैं। तो ये अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। अब कांग्रेस का जो अनादर, अपमान पश्चिम बंगाल में हुआ है, ममता बनर्जी ने किया है, जो इंडिया गठबंधन की एक दल थी, और ममता बनर्जी के समर्थन में अखिलेश यादव थे। ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव मतलब, और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनका गठबंधन है। जबकि पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ममता के साथ है और ममता अखिलेश एक साथ है, जबकि कांग्रेस अलग आमने सामने चुनाव हो रहा है। ये चीज़ आप दिल्ली के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में देखे होंगे कि दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव थे, जबकि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल आमने सामने लड़ रहे थे। इसी तरह पंजाब में कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल आमने सामने लड़ रहे थे, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। आपको ये भी बात याद होगा, जब इंडिया गठबंधन बना था तो ममता बनर्जी बंगाल से आई थी, जब दिल्ली में मीटिंग थी तो सबसे पहले वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ गए और वहीं पर अखिलेश यादव गए और तेजस्वी यादव गए, कांग्रेस के पास सीधे नहीं गए। और ये एक ग्रुप इंडिया गठबंधन में जो अलग दिख रहा है वो अरविंद केजरीवाल का, अखिलेश यादव का, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी का। अब इन चारों से अकेले कौन लड़ रही है? कांग्रेस। कांग्रेस को अब एहसास हुआ है कि यदि बसपा उनके साथ होती तो 2024 में बीजेपी की सरकार न बनती। तो ये दर्द राहुल गांधी ने रायबरेली में अपने भाषणों में स्पष्ट रूप से, रायबरेली में उन्होंने अपने भाषणों में कहा था, यदि बसपा हमारे साथ होती तो ये बीजेपी की सरकार केंद्र में ना होती। और साथियों, इनका अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी कांग्रेस का साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में देने वाले नहीं लगता है, ऐसा कांग्रेस को आभास हो चुका है। इसलिए कांग्रेस ने अपना मैत्री भाव, दोस्ताना हाथ बसपा की तरफ बढ़ाया है, ऐसा सूत्र बताते हैं। और ये वार्ता जो हुई है, कहते हैं काफ़ी सकारात्मक हुई है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने उत्तराखंड के पदाधिकारियों को दिल्ली में मीटिंग के लिए बुलाया है। उनसे परामर्श करेंगी क्या कांग्रेस से गठबंधन करने पर सरकार वहाँ बन सकती है। इसी तरह इसके बाद पंजाब के पदाधिकारियों को दिल्ली बुलाया गया है और दिल्ली में पंजाब के पदाधिकारियों से वार्ता करने के बाद कि कांग्रेस और बसपा अगर एक साथ आती है तो क्या सरकार बन सकती है, चुनाव जीत सकते हैं। इस पर ठोस कोई निर्णय जैसी वार्ता होगी, पदाधिकारी सलाह देंगे, वैसा निर्णय जरूर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के भीतर घात करने वालों की छटनी हो रही है, ऐसा लग रहा है। इस पर अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे हम कि उत्तर प्रदेश में जो अभी उच्च पदाधिकारी अलग किए गए हैं और उसके बाद कुछ और पदाधिकारी अलग किए गए, फिर कुछ पदाधिकारियों की वापसी हो रही है।
वो क्यों हो रही है, कौन निकलने वाला है, इस पर गहन मंथन दिल्ली में रहकर बसपा सुप्रीमो मायावती कर रही हैं, ऐसा सूत्र बताते हैं। तो साथियों, ये कांग्रेस और बसपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में होगा। कब होगा, इसकी क्या संभावनाएं चल रही हैं, ये आप लोगों की क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।